विजयन महला पहला। श्याम कैसे तंबर स्वामी सत में आचे साथ रहे। सबको सच समावे श्याम कैसे तंबर स्वामी सत में आचे साथ रहे। सबको सच समावे ऋग कह रहा पर पूरन राम नाम दिया में सूरन। नाइल पराशत जाए नानक तो मोखंतर पाए। जुज में जोर चली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पयान। पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया। काल में वेद अतर बनुआ नाव खुदाई अल्लाह पयान। नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया। चारे वेद सचार बड़ा गुण तिन चार विचार। पाओ भगत कर नीच सदाए तो नानक मुखंतर पाए। चारे वेद सचार बड़ा गुण तिन चार विचार। पाओ भगत कर नीच सदाए तो नानक मुखंतर पाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये श्लोक ये वेदां दा वर्णन चार युगां दी व्याख्या दे नाल जुड़दा है और चार तरह दीयां प्रवृत्तियां चार तरह दे सुभाव जो पिछले श्लोक विच उच्चारण कीते गए। सतगुरां ने अखीर विच एक वचन किया कि भाओ भगत कर नीच सदाए तो नानक मोखंतर पाए। वेदां विच की लिखिया गया है, धार्मिक पुस्तकां विच की है, उहदी पूरी तरह समझ प्राप्ति तां ही हो सकदी जे मनुख भाव भगती भाव प्रेम नाल परमेश्वर दा नाम जपे। नहीं तो सारे कर्म धर्म सारी विद्या अधूरी रह जाती है। आओ सद संगत इस पावन शब्द दे अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपालता करते हैं। विचार आरंभण तो पहला जिथे हजूर ने कृपालता की है आपां शरीरक तौर पर गुरु चरणों विच हाजरी लवाई। हजूर के चरणों विच अरदास करिए सहब कृपालता करन। मन के तौर पर बिरती के तौर पर ध्यान के तौर पर गुरु चरणों नाल जुड़ सकीए। विचार आरंभण तो पहला गुरु शब्द नाल पाओ सांझ प्यार सहित उच्चारण करो जी सतनाम श्री। फिर कृपालता करो और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। वेद शब्द गुरबाणी विच कई भाव अर्थां दे विच आया है ते चार वेद गिने गए हैं। इन्हां चार वेदां विच वखरे वखरे चार युगां दा वर्णन सतगुरु ने इस शब्द विच कीता है।
हर एक युग का अपना धर्म रहा है, हर एक युग का अपना अपना सुभाव भी रहा है। मनुख के शरीर अंदर चारे युगों विच जिउण की समर्था है। ये सतयुगी भी हो सकता है, ये अंदर संभावना है कि ये सतयुग नूं अपने अंदरों प्रगट कर दे। ये गल वखरी है कि जिहड़े युग का समा हुंदा है, जिवें आपां मन्निया कि हुण कलयुग का समा चल रहा है, इस युग के अंदर जे किसी मनुख ने सच नूं कमाउणा है ते उहदे वास्ते रुकावटां बहुत सारियां खड़ियां हो जांदियां, क्योंकि आम तौर पर जिहड़ी बहुतात विच लुकाई है संसार के लोग ने, आम तौर पर वो कलयुग के बहाव दे विच वहिंदे तुरे जा रहे। इस करके इस युग के अंदर मनुख सच ते कायम रहे, ये वास्ते उन्होंने बड़ी जदोजहद करनी पैंदी है। और सच ते तुरन वाले वास्ते रुकावटां ते मुसीबतां भी आउंदियां ने, क्योंकि आम लोकाई आम जिहड़ी बहुतात है उहदे अंदर ये प्रवृत्ति बनी रहिंदी है कि झूठ के आसरे जिउणा जीवन का मनोरथ बन जाता है। इस तरह जदों सतयुग भाव बहुते जीव सच के आसरे जिउंदे होण, उस वक्त झूठ कमाउणा औखा हो जाता है, क्योंकि बहु गिनती विच सच की कमाई की जाती है। इसलिए अज का युग जिन्हों हजूर ने कल के शब्दों में कहा, कल युग रथ अगन का। अगन का अर्थ है तृष्णा, तृष्णा की परमार है, तृष्णा की अग मना दे विच बजी हुई है। हर एक व्यक्ति एक दूजे के धन के उत्ते नज़र रखता है, हर एक व्यक्ति दूजे नूं गुलाम करन दा यतन रख रहा है, हर एक व्यक्ति दूसरे के हक ते अपना हक जता रहा है। सतगुरु ने इहदी दशा का वर्णन पवित्र बाणी विच कीता है। कहन लगे, मानस खाने करै निवाज, छुरी बगायण तिन गल ताग। एक कलयुग की बिरती है कि एक तो संसार दे विच बाहरी तौर पर किसी का गला कट के सीधे तौर पर उन्होंने मार दिता जाता है, उन्होंने खत्म कर दिता जाता है, जां जीवां दे गले कट के स्वागत वास्ते स्वाद वास्ते लोग जीवां दा संघार करते हैं। पर कलयुग दे विच एक होर बिलती पैदा हुई, कहन लगे मारिया नहीं जाता, पर मनुख दे खून नूं जिंदा जी पीण दे इस तरह के तरीके लभे जाते हैं कि मनुख पाप तो भी बच जाए तो दूसरे का खून भी पी सके। इनू गुरबाणी विच कहा गया है, पराया हक भाव दूसरे का अधिकार, जिहड़ा अधिकार दूजे का है, जिहदा हक दूसरे का है, उन्होंने किसी ना किसी ढंग दे नाल आप खोण का यतन करना। सच्चे पातशाह ने कहा, की होया तू बाहरों जी मारने छड़ दिते ने, बाहरों तू जीवां का संघार करना छड़ दिता है, तू बाहरों किसी का खून नहीं करता, पर तू जिउंदे जीवां का जिहड़ा खून पीना है, ये उस खून तो किते ज़्यादा पाप का हकदार बनाउंदा है। क्योंकि इहदे विच मनुख ना तो पाप करदा दिसदा है ते ना इस पाप के संबंध विच मनुख कह सकता है। इसलिए हजूर ने क्या मानस खाने, दुनिया विच जीवां नूं मनुख खांदा रहा, अपनी रसना के स्वाद वास्ते जीवां का संघार करता रहा है। पर सतगुरु ने कहा, मैं अपनियां अखां नाल वेख्या कि संसार दे विच केवल दूसरे जीव नहीं, कई मनुख दूसरे मनुखां नूं भी खा जाते। मानस खाने करै निवाज, और दूजी हैरानी की गल, वो लोग नमाजी भी ने। निवाज का अर्थ भगती भी करते हैं, इबादत करने वाले दिसते ने, बंदगी करने वाले दिसते ने, पर बंदगी के जेड़े असूल ने उन्होंने को कोहा दूर जिउंदे ने। हजूर ने क्या मानस खाने
करै निवाज छुरी वगायन तिन गल ताग। ताग का अर्थ है धागे, धार्मिक चिन्ह जनेऊ आदि ते होर धर्मां दे अपने अपने जिहड़े चिन्ह उन्हें धारण कीते ने वो शरीर ते पाए ने, पर उहदा अंदरला जीवन धर्म के अनुसार कोई नहीं चलता। तिन घर ब्राह्मण पूरा नाज, क्योंकि माया का पसारा है। ब्राह्मण भी तो उन्होंने घरों में ही नाद पूरते हैं, भाव शंख वजाते, क्योंकि वो सारे शंख माया नाल वजते हैं, माया नाल खरीदे जाते हैं, माया नाल वजाउण वाले मिल जाते हैं। इस करके तिन घर ब्राह्मण पूरा नाद, उन्हां पे आवे ओही साध। हुण जिहड़ा ब्राह्मण जिहड़े घर विच नाद पूरेगा, भाव पूजा करेगा, जां ते उहदे अंदर इन्नी परपक्ता होवे, जां ते उहदे अंदर इन्नी बरकत रब ने पाई होवे कि वो जिहड़े घर दे विच परमेश्वर दा नाम दा वाजा बजा रहा है, उन्हां बिरतियां तो बचाउण दी समर्था परमेश्वर दा नाम उहदे हिरदे विच टिकिया होवे, फिर तो उस थां तो अपने आप नूं बचा कर लेगा। नहीं तो जिवें दा वो अन्न है उवें दा उहदा मन हो जाएगा। ये कुदरती तौर पर है। दुनिया में सिर्फ थोड़े जे लोग ने जिन्हां दे मन के उत्ते खाधे हुए अन्न का असर नहीं पैंदा, बाकी सारी दुनिया के उत्ते खाधे हुए अन्न का असर उहदे मन ते जरूर पैंदा है। इस करके कलयुग का यह प्रभाव हजूर ने बाणी विच दस्या। कहन लगे जिहड़ा धार्मिक उपदेशक, धार्मिक आगू जिहड़ा लोकां दे घरां विच पूजा करदा है और लोकां दे घरां दे विच जाके कर्म धर्म नूं निभाउंदा है, ये ठीक है भी कर्म धर्म उन्होंने करने चाहिए ने, पर उन्होंने एक गल याद रखनी चाहिए, जिहड़े लोकां विच जाके अपने धार्मिक ग्रंथां दी व्याख्या करदा है, कदी भी उहदे अर्थ बदल के लोकां नूं खुश ना करे। जो कुछ उहदे धर्म ग्रंथ ने कहा उन्होंने सच सच कह दे, भावें उहदी जेब विच टका पै ते भावें ना पवे, उहदे विच उन्होंने कदी झिझकना नहीं चाहिए। फिर तो वो पंडित, वो उपदेशक प्रवान हो जाएगा रब दे दर पे। ते जे उन्हें लोकां नूं खुश करन वास्ते अपने पिछों आ रहे इल्हाम ज्ञान नूं लोकां दी खुशी वास्ते बदल दिता, ते फिर वो मनुख, क्योंकि संसार तो पहले ही मनुख ने छड़ जाना है, ये तो इहदे नाल रहन वाला है ही नहीं, ते दूसरा घर जिहड़ा सदैव इहनूं काम देण वाला है उहदे तो भी इहनूं वांझिया कर दिता जाएगा। इसलिए सतगुरु ने क्या याद रख, धर्म का जिहड़ा उपदेश है जदों तो उन्होंने बदल के लोकां नूं खुश करना है, समझ लेना उन्हां लोकां दे अन्न का असर तेरे मन ते पै गया है। इस करके संसार दे विच विचरना, संसार दे विच धर्म का उपदेश करना माड़ा नहीं, पर गुरु साहब ने क्या जिहड़ा मनुख सामने आउंदा है घट्टो घट एक बारी उन्होंने कह ते सही भी तू इस रस्ते ते अपने गुरु के उपदेश तो वखरे राह ते जा रहा। कहन लगे तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद, उन्हां पे आवे ओही साध। कूड़ी रास, कूड़ा व्यापार, ये सारा झूठ का सौदा है और झूठ का व्यापार ते झूठ की पूंजी ते बिजनेस है। कूड़ी रास, कूड़ा व्यापार, कूड़ बोल करे आहार, फिर उस धन का आहार लैके खाना, ते फिर बंदा कहे भी मेरा मन रब नाल जुड़ेगा ते मैं परमात्मा के दर पे प्रवान होवांगा, इस तरह कभी नहीं हो सकता। कहन लगे कूड़ बोल करे आहार, शर्म धर्म का डेरा दूर, ये दो चीज़ां इकट्ठियां। मैं सिर्फ इन्हां दो श्लोकां नूं जोड़न वास्ते, क्योंकि कल की अखीरली पंक्ति से कि कलयुग रथ अगन का, कलयुग दे विच मनुख का जीवन तृष्णा की अग्नि दे नाल भड़किया हुआ है। उहदे विच पढ़े लिखे, अनपढ़, ज्ञानवान, अज्ञानी, इउं कह लीए पदार्थवादी, धार्मिक दुनिया के आगू, प्रबंध करने वाले लोग, धर्म बारे गाउण वाले, धर्म का उपदेश पढ़न वाले, लिखण वाले ते बोलण वाले, सारे इस दायरे विच आ गए, क्योंकि यह समा कलयुग विच तृष्णा की अग्नि दे नाल चौहां पासे भरपूर है। इहदे विच आम आदमी की वाह वटक नहीं है।
क्योंकि हवा कोई वगदी है ते तुहानू पता है जिहड़ी हवा ज़्यादा वगे कमज़ोर तीले कमज़ोर जिहड़े छोटे कख ने वो तो हमेशा हवा दे नाल बहणगे। ये जीवन का एक सिद्धांत है। जिन्ना मनुख दे विच वजन वधदा है ना वो कदी चलदी हवा दे नाल नहीं चलेगा। ये गल ख्याल विच रखना। जिस लकड़ विच वजन होवे भार होवे वो वगदी हुई हनेरी नाल उड़ के उस पासे नहीं जाएगी, उसका अपना थां है। ते जिहड़ियां लकड़ां छोटियां ने जिहड़े छोटे छोटे तीले ने जे पूरब वालों पश्चिम वाल हवा बहेगी तो उधर उड़ जाएंगे, जे पश्चिम वालों पूरब वाल आएगी तो उधर उस पासे चले जाएंगे। पर सतगुरु ने कहा गल याद रख, ये तू मनुख नहीं इंसान नहीं कि बदलती हवा के नाल तू अपना रुख बदल लेना है। इंसान तो वह है जिहदी अपनी थां रब ने बनाई, जिहड़ा एक थां दे उत्ते अपने जीवन की कुर्बानी कर दिंदा है। उहदे वास्ते दुनिया विच उहनूं भावें लाभ होवे ते भावें उहदे वास्ते नुकसान हो जावे। इस करके वह वगदी हुई हवा दे नाल कभी भी अपने जीवन का समझौता नहीं करता, उसकी अपनी थां है। सतगुरां ने उन्होंने भेड़ चाल कहा है। भेड़ां दी चाल यानी कि जिधर नूं वजन वधिया जिधर नूं पलड़ा भारी होया उस पासे वल मनुख रुझान कर जाता है। इस करके सतगुरु ने बाणी विच कहा, कह लगे तिन कर ब्राह्मण पूरा नाद उन्हां पे आवे ओही साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करें आहार शर्म धर्म का डेरा दूर। क्योंकि ये दो चीज़ां इकट्ठियां रहिंदियां ने। वार वार गुरबाणी विच दो चीज़ां का नाम इकट्ठा लिया गया। शर्म धर्म दो छप खलोए कूड़ फिरै प्रधान वे लालो। जिस थां तो पहला शर्म खत्म होगी, शर्म के अर्थ ने झक्कण वाला सुभाव, अपने आप को निमरता विच रखना, गुरु तो डरना, रब तो डर के जिउना, दावे तो निर्लेप रहना, ये गल ख्याल विच रखना। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने जिहड़ा चढ़दी कला का नारा दिता है ना, चढ़दी कला विच रहो, अपने आप को शक्तिशाली समझ, उहदे अर्थ दावा करना नहीं सन। चढ़दी कला विच ते दावा करन विच बड़ा वड्डा फर्क है। चढ़दी कला परमेश्वर दे सहारे ते मनुख करदा है ते दावा मनुख अपने हंकार दे आसरे ते करदा है। इस दरबार दे विच दावा नहीं चल सकता। मनुख छाती ते हथ मार के कवे, मनुख मारे बकारे नाल कुछ कवे, इस घर दे विच ये चीज़ चलदी नहीं। गुरु नानक दे घर विच जिहड़ी चढ़दी कला की गल कीती गई वो दावा नहीं सी, सानू भुलेखा लग गया। वो एक मनोबल है, वो परमात्मा की शक्ति है, वो परमेश्वर का दिता होया सहारा है। वो कभी दावा नहीं करता। गुरमत ने दावा किया कभी नहीं। तो परमेश्वर के आसरे और अपने आत्म बल को उजागर करने की गल की गई। इस करके शर्म शब्द जिहड़ा है वो एक बड़ा प्यार भरिया शब्द है। शर्म हया पैदा हो जानी, ते जिन्ना जिन्ना संसार दे विचों शर्म खत्म होएगी उन्ना उन्ना उस संसार दे विचों धर्म भी उड़ जाएगा। धर्म उस थां ते रहिंदा है जिथे शर्म होवे। बाहरी तौर ते शर्म, समाजिक तौर ते मनुख शर्म विच जिवे और गुरु दे कोल शर्म दे नाल अख नीवी करके आए। समझ लेना गुरु के सवारिओ आपां धर्म वास्ते जीवन विच राह खोलिया है। इसलिए पहली दशा है शर्म, और शर्म के अर्थ ने गुरु तो शर्मा जाना, गुरु तो संग जाना, गुरु तो डर के जिउना, गुरु के भय विच जिउना। ते सतगुरु ने बचन कह लगे ना शर्म, ते फिर उत्थे धर्म होना किते सी। शर्म धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहा भरपूर, भरिया होया नको नक झूठ। होर अगे खैर ये लंबा शब्द है। मैं इस पिछले श्लोक का केवल अखीरली पंक्ति लैके कि कलयुग रथ अगन का कूड़ अगे रथवाहो, कूड़ दा रथवाई इस जीवन में झूठ दा रथवाई चला रहा है। अज का जिहड़ा श्लोक है
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 वेदां की गल की गई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 वेदां के ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ हवाले दिते गए हैं और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀ ਇਹ है, गुरु साहब का उपदेश ये है कि इन्हां 4 वेदां दे विचों जिहड़े 4 अवतार होए ने 4 युगां विच, यानी कि परमात्मा के नाम रखे गए ने, उन्हां अवतारां की पूजा इस संसार विच होई, उन्हां अवतारां की गलबात संसार विच चलदी रही। पर जिहड़ा निराकार वाहिगुरू इन्हां अवतारां नूं भेजण वाला ते बनाउण वाला सी, उहदी गल करनी लोकां ने छड्ड दित्ती। ते 4 वेद ने शाम कहे सितंबर स्वामी सच मैं अछ है साच रहे। शाम वेद जिहड़ा उहदे विच की लिखिया है, परमात्मा नूं सितंबर कहा गया है। सितंबर दे अर्थ ने श्वेत, सफेद, चिट्टा रंग, अंबर, अंबर दे अर्थ ने कपड़े। शाम वेद जिहड़ा पहला उहदे विच सितंबर परमात्मा की व्याख्या है। सितंबर स्वामी सच मैं अछ है साच रहे। ऋग कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैं सूर। दूसरा वेद है ऋग्वेद। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ राम शब्द परमात्मा वास्ते नहीं वरत्या। ऋग कह रहा इत्थे विश्राम लाइए ते अर्थ बनते ने ऋग्वेद इस तरह कह रहा है। की कहता है ऋग्वेद विचों की चुनिया गया। वैसे एक बेनती करा, वेदां दे विच नाम की व्याख्या भी है। जिन्हों ने वेदां का मुतालिया किया ना, वेख्या पढ़िया, वेदां दे विच नाम की गल है जरूर, निराकार परमेश्वर की गल जरूर है। और गुरबाणी विच जिथे वेदां दे विरोध विच कुछ गल्लां होंदियां ना, उत्थे ये गल समझ लेना वो गल्लां वेदां दे विरोध विच नहीं, वो गल्लां जिहड़ियां ने जिहड़े लोग वेद पढ़ के विचों विचों अपनी व्याख्या कढ के करदे ने, उन्हां दे विरोध विच। और ये असीं भी कर सकने हैं, क्योंकि गुरबाणी ने बचन कहे ने वेदां मह नाम उत्तम सो सुने नहीं। एक बड़ी वड्डी मुसीबत आ गई संसार विच। किहड़ी? वेदां दे विच नाम की गल है सी, पर बनिया कि जिहड़ी अगे पार्टी बैठी हुई सी वो नाम सुन के राजी नहीं सी। उन्हें कहा भी साडी वडियाई करो तुसी ते साडे अवतार की मारा बकारा करो। फर्क पै गया ना उहदे विच। वेदां दे विच निराकार वाहिगुरू जिहदे उत्ते गुरु साहब ने जोर दिता है। गुरु साहब का मतलब है भी अवतारां ने नूं चाहीदा सी कि वो निराकार वाहिगुरू की गल कर दे। वेदां विच उस निराकार अकाल पुरख के नाम की व्याख्या की गई है, पर समा आया जो तत् ज्ञान सी वाहिगुरू के नाम का उन्होंने ते लुको दिता गया, उसकी व्याख्या बंद कर दी गई। ते जिहड़े उस युग के अवतार सन जिन्हां ने लड़ाइयां लड़ियां, युद्ध होए, किसी ने कुछ किया, किसी ने गोपी लै आंदी, किसी ने रंग कर लिया, वो सारियां कहानियां ते मारे बकारे शुरू हो गए। सुनाण वालियां ने भी बड़े स्वाद नाल सुनाया ते सुनने वालियां ने भी कहा भी साडे अवतारां दीयां गल्लां सुनाओ, रब की गल असीं नहीं सुननी। इस करके गुरु साहब ने कहा वेदां मैं नाम उत्तम सो सुने नहीं। और ये गल ख्याल विच रखना, जदों असी भी गुरु ग्रंथ साहिब जी के अध्यात्मक पक्ष नूं छड्ड के केवल बाहरली गल सुननी चाहुंदे हां ते असी भी उस लाइन विच खड़े हो जांदे। और साडे विच प्रवृत्ति है, साडे विच प्रवृत्ति वधी हुई है जिहदे विच केवल मारियां बकारियां की गल कीती जाए ते सुनाउण वाले भी मजबूर ने, क्योंकि दूसरी कोई सुनदा नहीं। जिन्ना तुसी ज़्यादा बाहर की गल करोगे उन्हें कहणगे भी गल बड़ी वधिया कीती है। पर यह वो ही अन्याय है जिहड़ा वेदां नूं पूजन वालियां ने वेदां नाल कीता है, क्योंकि उहदे विच जिहड़ा तत् ज्ञान सी उहनूं ते लुको दिता विच ते दूसरा कढ के जिहड़ा बाहरों बाहरों और इहदा हवाला दिता गुरु साहब ने बाणी विच। जदों बचन कहंदे ने ऊंचा कूकै वादा गावै जोधा का विचार, मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय धरे प्यार, धर्मी धर्म करेगा वावै मंगै मोख द्वार, जति सदावै जुगत न जाने छड़ बह कर बार, सब को पूरा आपे होवै घट ना कोई आखै। एक बड़ी वड्डी
मुसीबत आ गई धर्मां दे विच, मजहबां दे विच भी हर एक मजहब कहंदा भी साडा ही मजहब पूरा, दूसरे सारे अधूरे। जिथों कोई भी मजहब शुरू हुंदा है उत्थे अधूरापन नहीं हुंदा। बाद विच पिछे तुरन वाले लोग सच नूं लुको दिंदे ने ते अपनी वडियाई ते कुछ बंदियां दी वडियाई कर करके उहनूं उछालना शुरू कर दिंदे। ये ठीक है, जिन्हां ने उस सच नूं इत्थे उतारिया उन्हां दी वडियाई होनी चाहिए। वो शरीर सत्कारयोग ने, जिवें सिख धर्म दे अंदर 10 गुरु साहिबान दी गल आउंदी है, सत्कारयोग ने। जिथे जिथे वो गए ने वो स्थान भी बने ने। उन्हां तो अगे जिहड़े गुरु के सिखां ने शब्द की कमाई की उन्हां नूं भी सत्कार दिता जाता है। पर जदों उन्हां दी गल कीती जाती है उस वक्त ख्याल रखना चाहिए कि उत्थे आदमी की गल 20% होवे ते परमेश्वर के नाम की उस निराकार वैगुरु के संदेश की 80% गल होनी चाहिए। फिर उत्थे कोई परमात्मा का नाम भुलदा नहीं। कलगीधर पातशाह ने यह अपनी बाणी विच कहा, जदों संसार विच आए तो उन्होंने कहा मैं धर्म चलाउणा है। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबै को मूल उपारन। जदों साहब ने कहा भी मेरा इत्थे आउण नूं चित नहीं सी करदा, किसी सवाल किया फिर की करना है, वो कहन लगे काम ही 3 ने बस। वो 3 काम किहड़े ने? कहन लगे धर्म चलावन। एक तो मैं धर्म चलाउण वास्ते आया। चलाउण दा मतलब संसार विच लागू कराउणा, लिखना नहीं। लिखना होर चीज़ है, धर्म बारे लिख देना भी बड़ी वड्डी गल है, धर्म बारे बोलना भी बड़ी वड्डी गल है। पर धर्म चलाउणा उहदे तो किते ज़्यादा औखा है। धर्म चलावन, और ये गल याद रखना, धर्म चलावन की गल जदों कलगीधर पातशाह करदे ना, उदों धर्म तलवार दे नाल लोकां ते चलाउण की गल नहीं करते, उदों धर्म वो अपने उत्ते लागू करन की गल कर रहे। क्योंकि उन्होंने अपने उत्ते लागू करके कुर्बानी करके दिखाया भी धर्म की हुंदा है। कुर्बानी की, परिवार दी सारा कोई वार देता, और वो एक मॉडल बन गया, वो एक उदाहरण बन गई संसार के लोगों वास्ते। उन्होंने वास्ते कुल जदों उन्होंने खत्म की, याद रखिए सिखा ने तां क्या, कलगीधर पातशाह ने परिवार सारा वारिया है ना। ते जिस वक्त गुरु के सिख भाई शाहबाज सिंह शुबेग सिंह शहादत पाउण लगे, किसी ने कहा अपनी कुल ते बचा लै, एक बच्चा है मारिया जाएगा। और गुरु के सिखां दियां शहादतां होईयां जिन्हां दे कुलां दे खत्म हो जाण दा खतरा सी। उस वक्त वो गल सामने आई जदों गुरु के सिखां ने पुकार के क्या कहन लगे, हम कारण गुरकुल है गवाई, हम कुल राखें कौन बढ़ाई। साडे गुरु ने साडे वास्ते अपनी कुल गवाई है, फिर असी अपनी कुल गुरु के प्यार विच वार दे ते ये कोई गलत गल नहीं है। उन्होंने सच ते तुर के दिखाया। धर्म चलावन संत उबारन। संत का अर्थ है वो लोग, वो मनुख जिन्हां ने अपने जीवन नूं धर्म विच धारण कर लिया, पर वो झूठे लोगों तो दबाए हुए ने, उन्हां नूं उबारन वास्ते है, उन्हां नूं उच्चा चुकण वास्ते है। ये गल ख्याल विच रखनी। अज भावें कोई कहंदा फिरे भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे विच ये साडे भगत की बाणी है, ये साडे भगत की बाणी है, पर सानू याद रखना चाहिए जे गुरु अर्जन देव जी गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना ना करते तो शायद भगतां की बाणी इस संसार दे विचों अलोप हो जाती, पासे हो जाती। ये कुर्बानी किन्ने कीती है? अज तो हर एक बंदा वखरेवा करने वास्ते तुरया ना भी ये साडी बरादरी का गुरुद्वारा है, ये साडे भगत की बाणी है। ते गुरु ग्रंथ साहिब दे विच गुरु अर्जन देव जी ने तो बराबर रख दिता सारिਆਂ ਨੂੰ, और ਉਹਦੇ संविधान बनाए। ते सानू इस गल नूं याद रखना चाहिए कि गुरु अर्जन देव जी की शहादत तां होई सी कि उन्होंने सारे भगतां नूं इक्को थां ते इकट्ठा कर दिता सी ते बड़ी वड्डी शक्ति बन गई सी। उन्होंने कुर्बानी की इकट्ठिया करने वास्ते, बाद विच असीं दावेदार बन गए ये भगत साडा है। ये गल ख्याल विच रखनी चाहिए। भगत कदी किसी एक मजहब के नहीं होंदे। जिहड़ा मनुख ये कहता है कि ये भगत साडे मजहब का है, वो अपने भगत के जीवन के उल्ट जा रहा है। क्योंकि भगत ते संसार दे विच ज्ञान तां साझा है, वो भावें किहड़े मजहब विच आए।
और वो जात तो भी उच्चा है, वो परिवारक रिश्तियां तो पार चला गया है। इस करके भगत संत उबारन, भगतां नूं उबारिया किने है संसार दे विच, उच्चा किने कीता है? भगतां नूं ज्ञान होया, इहदे विच कोई शक नहीं। ज्ञान पैदा होया भगतां दे विच, परमात्मा नाल एकमिक होए और गुरु साहब ने बराबर दा दर्जा दिता गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर। पर उन्हां नूं उबारना, उन्हां नूं उच्चा करना, उन्हां दा नाम संसार विच होना, ये गुरु के सवारियों गुरु अर्जन देव जी ने खून डोल के, गुरु कलगीधर पातशाह ने कुर्बानियां करके कायम किया। तुसी हैरान होवोगे, वो नामदेव जिन्हों एक हिंदुस्तान के मंदिर दे विच पैर रखण की इजाजत नहीं सी। अज भावें असीं कहिए, हुण सारे लोग कहणगे नामदेव साडे भगत ने। ठीक है, नामदेव निजी तौर पर संसार का कोई भी मनुख उन्हां नूं प्यार कर सकता है, वो तो परमात्मा का रूप हो गया। पर वो दिन सी जिदन नामदेव नूं एक मंदिर विच जाण तो रोक दिता गया और उन्होंने अपने शब्द विच बचन कहे कि मैं केड़ा गुनाह कीता है, मैं चाहता सी मैं इस मंदिर विच आके, एक दिन कदे ख्याल आ गया पर उथों कढ़ दिता गया, धक्के मार के नामदेव नूं बाहर कढ़िया। ते जिस दिन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी के हत्थां विच भगत नामदेव जी के शब्द आए ना कि लै कमली चलियो पलटाए, देवरै पाछे बैठा जाए, ते गुरु अर्जन देव जी ने कहा भगत नामदेव तेनू संसार ने एक मंदिर विच नहीं वड़न दिता, उथों धक्के मार दिते। समा आवेगा हर एक घर के बैडरूम विचों तेरी आवाज़ आएगी। ते हुण तुसीं सुणदे हो, जदों दरबार साहिब तो हुक्मनामा आउंदा भगत नामदेव जी की बाणी का, ते लखां थावां ते टीवी दे राही, रेडियो दे राही, नैट दे राही लखां घरां दे विच नामदेव बोलदे ने। एक किहदी कुर्बानी है, किसने पैदा किया है? नहीं तो नामदेव नूं ते एक मंदिर दे विच नहीं सी वड़न दिता गया, वो तो शायद उत्थे ही बंद कर देंदे पूंजीपति, उन्होंने पदार्थवादी उस घेरे विच नष्ट कर देंदे उस थां ते। पर यह कुर्बानी की गुरु साहबान ने, इकट्ठ किया उस बाणी का और उस बाणी नूं गुरु का दर्जा दिता। ते गुरु का दर्जा दे के कलगीधर पातशाह ने तलवार फड़ के कहा कि धर्म चलावन संत उबारन, मैं इन्हां भगतां नूं संसार विच उच्चे चुकना है जिन्हां विच परमेश्वर का ज्ञान पैदा होया है। संसार के पूंजीपतियां ने इन्हां नूं दबाउण दा यतन कीता है ते मैं इन्हां नूं उबारना है, उच्चे करना है। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबै को मूल उपारन, और सारे दुष्टां का मैं नाश करना है। इस करके असी अंदर अपने अंदर झाती मारीए, इन्नियां वड्डियां हस्तियां नूं असी छोटी कैद विच बंद ना करिए भी ये साडा भगत है ते तुहाडा भगत है। ये सारी बाणी एक है। गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक जिहड़े लफ्ज ने, ये केवल शरीर ही वखरे ने, इन्हां विच अंतर कोई नहीं है। इस करके सतगुरां ने एक सिद्धांत बनाया मनुख नूं जोड़न वास्ते, एकत्र करन वास्ते। और जदों ये लफ्ज कहे जाते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी यूनीवर्सल है, भाव सारे संसार का साझा है, उस वेले ये भी ध्यान रखना चाहिए कि असी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के अनुसार चल रहे हाँ, उहदे तो बाद असी कह सकते हैं भी गुरु ग्रंथ साहिब जी सारियां दे साझे। जे उहदे अनुसार साडा जीवन नहीं चलता तो साझे कहण दा सानू अधिकार नहीं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी की साझी वालता जिहड़ी है मनुख दे मनौत ते खड़ी है कि गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनदा भी है कि नहीं। इस करके गुरु के सवारी बेनती कर रहा सा, कलगीधर पातशाह ने, गुरु साहिबान ने अपने जीवन दौरान जिहड़ा सच सी उहनूं सामने लिआंदा ते अपने आप नूं सच दे पिछे रखिया, बैक साइड ते रखिया। इन्हां वेदां दे विच जिहड़े जिहड़े लोकां दी व्याख्या संसार दे विच कीती गई, उन्होंने किहड़ी गलती कीती, उन्होंने वेद उचारण वालियां नूं ते अगे लै आंदा, जिन्हां शरीरां दे राही वेद पैदा होए सन, जिहड़े अवतार सन, उन्हां दी वडियाई ज़्यादा कर दित्ती
ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਤਨਕ ਸਿੱਧ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਿਨ ਤਿਨ ਆਪਣੋ ਰਾਹ ਚਲਾਇਓ। ਜਿਨੇ ਜਿਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਲਏ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆਏਗਾ। ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਾਏ ਲਿਆ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ। ਇੱਥੇ ਨਾਏ ਦੇ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤ, ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰ ਨੀਚ ਸਦਾਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਜੁਰਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇਸ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਕਰਮ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਸ ਗਏ, ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵੇਦ ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। श्याम कै सितंबर स्वामी, सच में आचे साथ रहे। सतयुग की व्याख्या शाम वेद करता है। उस समय परमेश्वर नूं सितंबर कहा जाता सी। वैसे सितंबर किसी अवतार का नाम नहीं है। उस वक्त सच में अच है। सहज सुभाए ही सतयुग दे विच लोग सच दे विच टिके हुए सन। अच है दे अर्थ रहना, सच दे विच टिके रहना। सच में अच है। सारे लोग उन्हां दा सुभाव सहज सुभाए, बिना यतन तो। जिवें नवा नवा किसी ने इशनान किया हुंदा है ते उहदा शरीर ताज़ा हुंदा है, उहनूं कोई गर्मी नहीं, कोई मैल नहीं, वो बड़े आनंद विच हुंदा है। सतयुग दे अर्थ मनुख की शुरुआत, उहदी आरंभता, उहदे विच कोई माया की मैल नहीं सी, संसार के पदार्थों की कोई पकड़ नहीं सी। वो समा बड़ा सुहावना सी।
शाम कहे, शाम वेद दे विच कहा गया सेतंबर स्वामी सच मह अच है। लोकां दा सुभाव सहज सुभाए सच विच टिकिया होया सी। उन्हां नूं ज़्यादा साधना की जरूरत नहीं सी, ज़्यादा धार्मिक अस्थान नहीं सन। धार्मिक अस्थान तो दूर की गल है, उस वक्त संसार दे विच मनुख दे कोल रहन वास्ते ये पक्के मकान भी नहीं सन। बहुते लोग, बहुते मनुख मकान अपना घर भी नहीं सन बनाउंदे, क्योंकि उस वक्त मन दे विच धर्म सी और एक ख्याल सी कि संसार बंधन रूप है, इस करके रुखां दे थले जीवन गुजारना। शरीर तकड़े सन, शरीरां दे विच शक्ति सी, ठंड गर्मी सहन की ताकत शरीरां दे अंदर मौजूद सी। उस वक्त अग्नि की घट वरतों की जाती सी, इस करके विकारां की घट परमार सी। जिहड़ा सतयुग है पहला समा है। पुराने समय दे विच चीज़ां पका के नहीं सन खादियां जांदियां, अग तो बिना खादियां जांदियां सन। और ये बड़ा बड़ा विज्ञान है, जिन्ना खाना पीना अग दे राही आएगा उतनी वासना मनुख विच ज़्यादा जागेगी। पुराने समय विच लोग वासना रहित सन, सहज सुभाए अपने आप, क्योंकि जिहड़ा उन्हां दा भोजन सी, जिहड़ा उन्हां दा आहार सी, वो सात्विक सी। सात्विक दा अर्थ कच्चा सी, वो मसालेदार नहीं सी। इस वक्त ये पदार्थ का, ये खाण वालियां चीज़ां का विज्ञान है कि जिन्ना तुसी उन्हां नूं ज़्यादा अग विचों कढोगे उन्नी शरीर विच अग्नि तत्त वध जाएगी, तृष्णा वधेगी। उहदे विच जिन्ना उन्होंने ज़्यादा मसालियां दे विचों, अग्नि दे विचों स्वादिष्ट बनाया जाएगा, शरीर के रसां नूं प्रेरण वास्ते तेज किया जाएगा। इस करके अज दा युग वासना तो रहित होना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि खाना पीना ही इस तरह का है, आहार ही इस तरह का है। इन्नी तरह के आहार ने, इन्नी तरह के जुबान के रस ने कि मनुख का मन उन्हां विच ये दो जिहड़े शरीर के हिस्से ने, दो शक्तियां ने आपस में जुड़ियां हुई ने। वासना ते खाण का रस आपस में जुड़िया होया है। जिस मनुख की बिरती जिहड़ी है खाण पीण के रसां के चौहां पासे घुमदी है, रसना के स्वाद विच बझा होया है, वो कभी वासना तो खुलास नहीं हो सकेगा, वो तो मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हां दोवां दा आपस में बड़ा डूंगा जोड़ है, दोवां दा आपस में बड़ा बड़ा संबंध है। और इसे करके भाई मरदाना जी नूं उड़ीसा के जंगलों में गुरु नानक साहब नूं जदों कलयुग मिलिया, बड़े बड़े आकार दे विच साखियां विच आउंदा है, तो भाई साहब ने पूछा तू कौन है, क्योंकि उन्हें एक हाथ दे विच अग्नि फड़ी हुई सी, दूसरे हाथ दे विच उन्हें जुबान फड़ी हुई सी मनुख दी। बड़ी हैरानी की गल सी। तो भाई साहब ने पूछा तू कौन है, कहने लगा मैं कलयुग हाँ। ये हत्थां विच की फड़िया, कहने लगा ये मनुख दे शरीर दे दो इंद्रे ने, एक ते रसना ते दूसरा वासना अग्नि है, काम वासना है। इन्हां नूं दोवां नूं क्यों फड़िया, कहने लगा ये दोवें आपस में जुड़े हुए हैं, रसना का स्वाद ते वासना का रस, ये दोवें आपस में जुड़े हुए हैं। जिन्ना चिर इन्हां इस रसना के उत्ते कंट्रोल नहीं होता, उन्ना चिर वासना ते भी नहीं हो सकता, वो भड़कती रहेगी जीवन दे। इस करके मैं इन्हां दो चीज़ों दे विच संसार नूं बन लिया, एक ते खाण दे रस विच ते दूसरा वासना दे रस विच। पुराने समय का ये तवा रीख सीना बसीना जिहड़ियां गल्लां ने वो दसदियां ने कि पुराने समय विच मनुख केवल दिन विच 2 वारी भोजन करदा सी, उहदे विचकार कुछ भी नहीं सी खांदा, एक चीज़ भी नहीं सी वरतदा, समर्था इन्नी सी शरीर दे विच, सिर्फ 2 वक्त। और उहदा जिहड़ा विचला समय है उहदे विच वो बिल्कुल खाना पीना बंद रखदा सी। इस करके कुदरती तौर पर शरीरक तौर पर शरीर के जिहड़े गुण धर्म ने वो शांत सन, वेखण वास्ते कोई इन्ने प्रबंध नहीं सन जिन्ना कुछ हुण मनुख नूं वेखण नूं मिलदा है। उस वक्त अखां का भी भोग कोई नहीं सी।
उस वक्त अखां दी भी कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं सी कि अखां दे राही मनुख वासनाग्रस्त हो जाए। इस वक्त विच जिहड़ा वक्त हुण जा रहा है, मनुख धार्मिक हो जाए बड़े भागां नाल है, बड़ी मुश्किल है। जे कोई होना भी चाहुंदा है तो आला दुआला इस तरह का वातावरण बनया होया है कि उन्होंने धार्मिक होने की वो थां नहीं मिल रही जिहदे राही धर्म प्रफुल्लित हो सके। शर्म धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहा भरपूर। उन्होंने वातावरण नहीं मिलता धर्म नूं पैदा करन दा। इस करके ये दो चीज़ां रसना का स्वाद ते वासना दोवें आपस में जुड़ियां ने। और उस वक्त जदों जिन्हों आप सतयुग कहने, सतयुग के अर्थ के ने कि मनुख के जीवन दियां लोड़ां बड़ियां घट सन, जरूरतां बड़ियां घट सन, खाण पीण की जरूरत बड़ी घट सी, पहनना जिहड़ा वो सादगी नाल भरिया सी, बोलना वेखना, यानी कि मनुख बड़ा ही सधारण सी। श्वेत के अर्थ ने सीधा मनुख, श्वेत का अर्थ है चिट्टे कपड़ियां वाला परमात्मा। श्वेतंबर स्वामी परमात्मा नूं श्वेतंबर कहा जाता सी शाम वेद अनुसार सतयुग दे विच। और चिट्टा कपड़ा बुजुर्गी का प्रतीक है, सादापन, बिल्कुल सीधापन, बिल्कुल सरल आदमी। धार्मिक व्यक्ति किसनूं कहंदे ने? शायद अज धर्म की व्याख्या होर ढंग दे नाल वेखी जाती। धर्म के अर्थ किए जाते हैं जिहड़े बंदे नूं ज़्यादा जानकारी होवे उहनूं कहने आ भी ये बहुत ज्ञानवान हो गया है। पर सच्चाई की है? धार्मिक व्यक्ति के अर्थ ने बिल्कुल सरल व्यक्ति जिहदा अंदर बिल्कुल सादा हो गया, जिहदे मन दे विच कोई वल विंग नहीं, बिल्कुल भोला जिहा बंदा, बिल्कुल बच्चे वर्गा सीधा सादा जिहा। ते मन दे विच चतुराइयां, चलाकियां, हेरा फेरी, एक दूजे नूं ठिब्बी ला के डिगना, ये सारा कुछ तो साडे अंदर भरिया है। कि बाहरों कपड़े जिन्ने मर्जी रंग लईए इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैगा। धर्म के अर्थ ने जीवन की सरलता, साधारण व्यक्ति, बिल्कुल सीधा सादा व्यक्ति। इसलिए गुरु साहब ने कहा परमात्मा नूं मिलन दा रस्ता है तू वापसी कर जा। वापसी किधर? तू बचपन में चला जा। तू बचपन में पायो बाल बुद्ध सुख रे। बच्चे विच केड़े गुण ने? बच्चा वासना रहते, बच्चा लोभ तो बिना है, बच्चे विच जानकारी का कोई अहंकार नहीं, वो भोलेपन विच जिउंदा है, उन्होंने कोई कल की चिंता नहीं है, वो अपना जीवन अपने माता पिता नूं सौंप दिंदा है। बाल धार्मिक व्यक्ति के अर्थ ने बचपन, बच्चे वर्गा जीवन। तो मात पिता हम बारिक तेरे, जिन्ना चिर मनुख बालक की अवस्था विच नहीं जाता, भोलेपन विच नहीं जाता, सरलता विच नहीं जाता, उतना समा कोई भी दरवाजा धर्म का नहीं खुलता। उतना समा जिहड़ा सानू भरम है कि असीं बड़े वड्डे धार्मिक हाँ, ये केवल एक रेत की कंध है, परमात्मा इहनूं प्रवान नहीं करता। ते मौत की हलचल आउंदियां सार ये सारी रेत की कंध ढह के पासे हो जाती है। ये धर्म साडा अपना बनाया होया है। इसलिए धर्म के अर्थ ने परमेश्वर का नाम जप के अपने आप नूं सरल करना, अपने आप नूं स्वच्छ कर लेना। सतयुग का अर्थ सी जिहड़ा शाम वेद विच कहा गया है। शाम कहे श्वेतंबर स्वामी सच में अच है। सच दे विच जीवन भरपूर सी। मनुख दा मन सच दे विच टिकिया होया सी। सब को सच समावे। सारे लोग सच दे विच समाए, भाव उन्हां दा ऐटोमैटिक अपने आप इस तरह का जीवन सी कि जीवन सच नाल भरिया होया सी, सरलता दे नाल। मन दे विच कोई विखेप, मन दे विच कोई इस तरह का अहंकार ते इस तरह की मैल नहीं सी। रिग कह रहा भरपूर। राम नाम देवा मैं सूर। ऋग कहे दूसरा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद की कह रहा है? ऋग कहे रहा भरपूर, भरिया हुआ भाव वही एक है। कौन है?
राम नाम देवा मैं सूर। रामचंद्र का नाम प्रचलित है, ये ऋग्वेद दे विचों कढ़ के व्याख्या की गई, जद कि रामचंद्र ने भी खुद परमात्मा निराकार की गल की, नाम की गल की। राम ना सकै नाम गुण गाई, नाम की व्याख्या की रामचंद्र जी ने। पर जिहड़े बाद विच ठेकेदार आए उन्होंने विचों विचों वाद विवाद कढ़ के प्रगट कर दिते, जिहदे करके ये भी भेद ते भरम पैदा होए भी वेदां दे विच नाम की गल नहीं है, जद कि नाम वेदां दे विच है। परमेश्वर दे प्रेम की गल तां कीती गई है, पर जिहड़े लोग बाद विच व्याख्या करन वाले होए उन्होंने विचों विचों अपने मजहब दीयां गल्लां कढ़ के सिर्फ इकट्ठियां करके सुनाइयां। जिहड़ा उस निराकार परमेश्वर का नाम सी उन्होंने एक पासे कर दिता, जिस करके सारा कोई फिका पै गया। रिग कह रहा भरपूर, राम नाम देवा मैं सूर। सारे देवतियां दे विच रामचंद्र का नाम प्रसिद्ध हो गया। सतगुरु अगे बचन कर दे हां, नाए ले पराशत जाए। सतगुरु कहते ने कि ऋग्वेद नूं विचारन वालियां दा ये विश्वास सी, ये गल ख्याल विच रखना। गुरबाणी दे विच जिहड़ियां धारनावां दित्तियां ने वो लोकां दे विचार उदाहरण दे तौर ते लैके अपना पक्ष पिछे रखा गया भी मैं की कहना चाहुंदा। रिग कह रहा भरपूर, राम दाम देवा मैं सूर। नाए लय पराशत जाए, पराशत का अर्थ है पाप मिट जाते ने। नाए लय इत्थे नाए का अर्थ परमात्मा का नाम नहीं, इत्थे गुरु साहब कह रहे हैं भी ऋग्वेद नूं पढ़न वालियां दा ये विश्वास है कि रामचंद्र का नाम लैण दे नाल पाप घट जाते हैं। नानक तो मुखंतर पाए। लोगों का यह विश्वास है कि इस तरह अवतार रामचंद्र का नाम लैण दे नाल मुखंतर भाव मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये अर्थ तां बिल्कुल स्पष्ट नहीं, क्योंकि पिछली पंक्ति विच गुरु साहब फिर मुक्ति की गल करनगे। भाव भगत कर नीच सदाए तो नानक मुखंतर पाए, उथे जाके पख पैणगे। जो असलीयत वो कह रहे हैं, ये जिहड़ी ऋग्वेद दे विच गल चल रही है उस गल की व्याख्या कर रहे हैं गुरु साहब। इस पंक्ति विच कह रहे हैं उन्हां दा ये विश्वास है कि इस तरह अवतार की पूजा करके मुखंतर मोख की प्राप्ति हो जाती है। जुगन जोर शनि चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया। अवतार कृष्ण के बारे ये बचन कहे ने, यजुर्वेद जिसनों कहते हैं, इनू विश्राम ला के पढ़ना। जुज में है जुज यजुर्वेद दे विच की लिखा होया, कृष्ण की व्याख्या की गई। जुज में जोर छली चंद्रावल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ रास लीलावां की गल, बिंद्राबन की कथा, गोपियां ਦੀਆਂ कहानियां कह के। जुज में जोर छली चंद्रावल, छल लई धोखे दे नाल। चंद्रावल नाम एक इस्त्री गोपी कृष्ण ने धोखे नाल छल लई, धोखे नाल उन्होंने अपनी इस्त्री बनाया। जुज में ये यजुर्वेद दे विच लिखिया होया है, होर भी कुछ लिखिया होएगा पर उन्होंने नहीं लिया गया सामने। गुरु साहब कह रहे हैं इनू प्रचलित किया गया जादे। ये गल ख्याल विच रखना, सारे लोगों को पता है भी कृष्ण दी इन्नियां गोपियां सन, पर होर की लिखिया होया इहदे बारे कोई नहीं कोई जानता। उसका कारण की है? होर भी तो लिखिया होगा कुछ उहदे विच, कृष्ण जी के जीवन में होर भी तो कुछ होगा, पर उन्होंने सामने क्यों नहीं लिया गया? ये की कारण है? जिहड़ा आ जिन्ना गीता का उपदेश है अर्जन नूं दिता गया, ये बारे किन्ने को लोग जानते हैं भी उपदेश किहड़ा सी, पर वो प्रचलित क्यों नहीं होया? क्योंकि संसार ने धार्मिक ग्रंथों विचों वही व्याख्या लभी है जिन्हों वो खुद करना चाहता है। हुण जे बंदे ने आप गोपियां रखी हैं तो फिर गोपियां की व्याख्या करेगा, उहदे उत्ते ध्यान जाएगा वह बार बार। जुज में जोर छली चंद्रावल, कान कृष्ण जादव पया। यादव कुल दे विचों कृष्ण
पैदा होए, रब ने उन्होंने कुछ कला दित्तियां सन, शक्तियां सन, उन्हों दे विच कला सी। असल विच ये पुराना इतिहास है, ये विच बड़े भेद हो सकते हैं। जदों आपां गीता नूं वेखने आ, पढ़ने आ, उहदा जिहड़ा ज्ञान इन्हां गल्लां नाल मेल कोई नहीं खांदा। हो सकता है भी इस नूं कुछ ढंग दे नाल बदल के आरोपित किया गया होवे, थोपिया गया होवे, क्योंकि बंदे ने जो कुछ आप करना हुंदा है ना संसार में, असीं भी इस तरह करने। असीं हुण आप साडे मूँह विचों पानी वगदा होवे ते गलियां विच चिक्कड़ हो गया होवे मांस खाण पिछे, सानूं सिद्ध करना पएगा भी गुरु साहिब ने खाधा सी, जबकि उन्होंने जो कुछ होर कीता सी उहदे बारे असीं कुछ नहीं कहिंदे। होर भी तां इन्ना कुछ गुरु साहिब ने कीता सी, पर असीं इहदे उत्ते झगड़ा करांगे। क्यों? क्योंकि असीं खुद करना चाहुंदे हां। इउं लगदा है भी कृष्ण जी बारे ये गल ज़्यादा प्रचलित तां हो गई भी बिंद्राबन विच इन्नियां गोपियां सन, ये प्रचलित ज़्यादा तां होई क्योंकि मनुख आप ये कुछ करना चाहुंदा सी, इस करके उन्होंने बाहर लिआंदा, उसने प्रगट कर दिता और उसकी सपोर्ट बनाई गई, सहारा बनाया गया भी जे वो कर सकता तो असीं भी कर सकते। इस करके धर्म नाल संसार विच न्याय नहीं होया कदी। किनू पता है गीता विच की लिखा, बड़ा वड्डा ज्ञान है गीता दे अंदर। कृष्ण दी गीता जिहड़ी है, अष्टावक्र दी जिहड़ी गीता है वखरी है, वो अर्जन नूं जिहड़ा ज्ञान देंदे ने भी आत्मा अमर है, तू मोह विच ना पाओ, ये परमेश्वर दा भाणा जिहड़ा, वो ज्ञान बहुत लोगों नूं घट पता है, पर ये गोपियां बारे सारियां नूं पता है, क्योंकि ये मनुख दे समाज दी एक नीवी दशा उहदे अंदर वस वासना नूं प्रगट किया गया, सामने लिआंदा गया। जुज मह जजुर्वेद विचों कढ़ के लोकां विच ये गल्लां प्रचलित कर दित्तियां गईयां। पुजारियां ने भी इहनूं वार-वार दोहराया क्योंकि वो खुद अपनी तृप्ति करना चाहुंदे सन। जोर छली चंद्रावल, कृष्ण ने चंद्रावल नामक गोपी नूं छलिया। कान किस्म यादव पाया जिसका नाम कान करके प्रसिद्ध होया, और यादव कुल दे विचों से पार जात गोपी लाया, बिंद्रा बन में रंग किया। बिंद्रा बन दे विच इस तरह के चोज तमाशे, इस तरह दी खेडां कृष्ण ने कीतियां। और जिहड़ा पार जात नामक रुख सी, इंद्र दे बागां विच जिहड़े 5 रुख सन, उन्हां विचों एक पार जात, वो अपनी एक इस्त्री गोपी वास्ते स्वर्ग तो लेके आया और बिंद्राबन विच ला दिता। ये हवाला दे रहे हैं गुरु साहब। वैसे ध्यान देना, मीरा कृष्ण भगत हुई है, जे वेख्या जाए तो वह भी उस रस्ते ते जा रही, पर जदों असीं मीरा नूं वेखने तो कुछ सवाल हल होंदे ने। मीरा वासनाग्रस्त नहीं है, वो प्रेम की दुनिया विच जिस्म तो अगे है, वो कृष्ण दे प्रेम विच है। उहदे अपने दोहरे अपनियां कवितावां ने जिहदे विच उहने कृष्ण दा सही रूप किया है, और उहदे तो प्रतीत हुंदा है भी जिहड़ियां गोपियां दी कहानी 360 जिहड़ियां नाल जोड़ियां गईयां बड़ी वड्डी गिनती दे विच, ये सारियां सतसंगी हो सकदियां ने, परिवारक तौर पर नहीं। परिवारक तौर पर तो उन्होंने अपना परिवार से कृष्ण का, ये सत्संग ना हो सकते हैं, सत्संग हो सकता है। और मीरा प्रेम की गल कर दी है, सोई होते निस पलंग पे सब ज्ञान ध्यान पिया संग लगाए।